हेलो स्टूडेंट। अपना पिछली बार टॉपिक चल रहा था कैसे वनस्पति घी को तेलों में बदलते हैं, तेलों से कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, कैसे निकल की उपस्थिति में किस तरह से हम फैट को ऑयल से फैट में कन्वर्ट करते प्राप्त। अब इसी तरह से इस चैप्टर में हमारा मटेरियल है सॉफ्ट्स एंड डिटर्जेंट्स। क्या होते हैं साबुन व अपमार्जक। डिटर्जेंट शब्द लैटिन जो है डिटरग्री, टू वाइप क्लीन का सामान्य अर्थ स्वच्छ करने वाला। इस परिभाषा के अंदर साबुन भी आ जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में डिटर्जेंट का अर्थ सांस्कृतिक डिटर्जेंट है जिन्हें हम सेंडेट भी कहते हैं। साबुन का संगठन। साबुन 12 से 18 कार्बन परमाणु वाले उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। प्रायः वसा तेलों के क्षारों द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ये हमने पहले ग्लिसरॉल की बनाने की विधि में भी इस तरह से हम पढ़ते हैं। अभी ऑयल फैट्स के बारे में ग्लिसराइड से भी हम पढ़ रहे थे। तो वही चीज़ उसी के पार्ट है कि जो वसा या तेल है उसका हम NaOH क्षार के साथ 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल और सोडियम लवण बनता है, किसका, उन एसिड्स का मिश्रण है। यानी ना R जो है वो नंबर ऑफ कार्बन इसमें अलग अलग हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट्स। इसलिए इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, सैफोनिफिकेशन या साबुनी करते हैं। सोडियम कार्बोक्सिलेट सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रसाधन साबुन टॉयलेट सॉप है। पोटेशियम कार्बोक्सिलेट या पोटेशियम सोडियम साबुन सोडियम साबुन की तुलना में मृदु होते हैं, अतः शेविंग क्रीम्स या शैम्पू इत्यादि में बनाने में प्रयुक्त होते हैं। जहाँ साबुन की में विलयन तीव्रता से बनाना आवश्यक होता है। साबुन द्वारा साफ करने के लिए मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग ऑफ एक्शन ऑफ सॉफ्ट्स। साबुन का एक अणु दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला, अध्रुवी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो तेलों में विलय होती है, इसे पूंछ कहते हैं। दूसरा, लवणों का समान ध्रुवी शीर्ष हेड जो कि एक जली विलय हाइड्रोफिलिक होता है। यह प्राकृतिक साबुन सोडियम स्टेरेट को निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि दो भाग है, उसमें एक हेड है एक टेल है। हमने जैसे डायग्राम भी बना रखा है, जैसे एक लॉन्ग चेन कार्बन की बना रखी है, जैसे इसका हमने सोडियम स्टेरेट का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें एक पार्ट देखिए कि उसमें COO-Na+। ये कौन सा है, पोलर पार्ट है, ध्रुवी पार्ट है। और एक अध्रुवी पार्ट जो तेल में विलय अध्रुवी हाइड्रोकार्बन पूंछ है। यानी कि दो पार्ट होते हैं जो उस साबुन का कोई भी एक्शन करता है, हाउ इट विल वर्क ऑन द एनी डर्ट। जब साबुन के विलयन को किसी गंदे कपड़े या विलयन पर डाला जाता है तो साबुन के अणु गोलाकार रूप में एकत्रित होकर मिसेल बनाते हैं। साबुन के अणु गोलाकार रूप में एकत्रित होकर मिसेल बनाते हैं। इनमें साबुन अणु का अध्रुवी तेल या वसा विलीय भाग ग्रीस या गंदगी की तरफ होता है तथा ध्रुवी भाग ध्रुवी जल के अणुओं के चारों तरफ होता है, अणु की तरफ होता है। कपड़े को रगड़ने, खंगालने, पानी में उबालने से मेल या ग्रीस ढीली होकर मिसेल द्वारा कपड़े से अलग कर ली जाती है। भली भांति पानी से धोने पर गंदगी मिसेल के रूप में कपड़े से अलग होकर निकल जाती है। ये मिसेल जो स्वयं बुलबुलों के रूप में होते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन के कारण ऋणावेशित होते हैं। ये आपसी प्रतिकर्षण के कारण सम्मिलित कोलेसिस नहीं होते हैं। जैसे हमने एक डायग्राम भी बना रखा है, दो डायग्राम बना रखे हैं, एक देखो ध्रुवी भाग अध्रुवी भाग। इसी तरह से जैसे इस तरह से हमने बनाया कि जल के अंदर कैसे ये मेल है, बीच में सेंटर में बता रखा है मेल के रूप में तेल जैसा। और ये किसके साथ अभी क्या करें, इसके हाइड्रोकार्बन की पूंछ से वो उससे उसकी तरफ आकर्षित होकर खींचे, नॉन पोलर टू नॉन पोलर अट्रैक्शन। ग्रीस जैसी अशुद्धियाँ तेल जल में जैसा पायस बना लेती जो कि जल से धोने पर आसानी से बाहर निकल जाती। साबुन व अपमार्जकों की सीमा, लिमिटेशन ऑफ सॉफ्ट्स एंड डिटर्जेंट्स। कुछ परिस्थितियाँ जैसे कठोर जल में साबुनों का प्रयोग करने में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। सोडियम साबुन जल में विलय होते हैं जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन अविलय। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोडियम साबुन का अविलय कैल्शियम मैग्नीशियम साबुन में बदल देता है। सोडियम क्या है, जैसे हमने कहा सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर एसिड्स। अब जल में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो ये इससे रिएक्शन रिप्लेस करके जो कैल्शियम साबुन बन जाएगा और सोडियम अविलय बन जाएगा, जो कि जल में अविलय, तो वो आपके साबुन की तरह कार्य नहीं करेगा। अतः सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले साबुन जैसे सोडियम साबुन का कठोर जल में प्रयोग करने से कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन के अवक्षेप बनते हैं जो भूरे चिपचिपे मलफेन स्कम के रूप में दिखाई देते हैं। इससे साबुन के अपव्यय के साथ साथ कपड़े का रंग आदि भी खराब होता है। अतः कठोर जल में
अपमार्जक का प्रयोग लाभ। व्हाट इज द सिंडेट और सिंथेटिक डिटर्जेंट या सांश्लेषिक अपमार्जक, क्या होते हैं डिटर्जेंट? अपमार्जकों का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका व ब्रिटेन में 1920 में प्रारंभ हुआ। इन्हें सांश्लेषिक अपमार्जक भी कहते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी कहते हैं। वर्तमान समय में साबुनों का प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। इसके स्थान पर अपमार्जकों की बहुतायत प्राप्त होते हैं। अपमार्जक है उनकी क्रियाविधि। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट या लंबी श्रृंखला वाले बेंजिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट होते हैं। साबुन क्या है? सोडियम कार्बोक्सिलेट साबुन, जबकि डिटर्जेंट्स क्या है? सोडियम एल्किल सल्फोनेट या क्या है? एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। अपमार्जक के एग्जाम्पल सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम एंड डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये दो एग्जाम्पल है। यानी कि वहाँ लॉन्ग चेफ ऑफ एल्किल तो थे ही, यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ यहाँ सल्फोनेट है, वहाँ कार्बोक्सिलेट थे। तो मेन डिफरेंस ये है। साबुनों के समान इनमें भी तेल विलेय लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला अध्रुवी पूंछ एवं जल में विलेय ध्रुवी सल्फोनेट होते हैं। अपमार्जकों द्वारा स्वच्छ करने की क्रिया भी साबुनों के समान ही है। सांश्लेषिक अपमार्जक साबुन की तुलना में बेहतर है क्योंकि ये कठोर जल में विलय होते हैं। कठोर जल में प्रयुक्त करने में मलफेन नहीं बनता। इसका कारण है कि कैल्शियम व मैग्नीशियम सल्फोनेट जल में विलय होते हैं। अतः कठोर अपमार्जक कठोर जल द्वारा सफाई धोना इत्यादि के लिए अत्यंत प्रभावी होते हैं। अपमार्जक का निर्माण एलिफेटिक लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहलों को सल्फ्यूरिक अम्ल में अभिकृत करवाकर एल्किल हाइड्रोजन फास्फेट प्राप्त किया जाता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उदासीनीकरण क्रिया करके सोडियम लवण बनाते हैं। उदाहरणतः सोडियम लोरिल सल्फेट को लोरिल एल्कोहल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये लोरिल एल्कोहल है, CH3 CH2 CH2OH, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने? 12। किसके साथ अभिक्रिया करें हम? सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बन रहा है? लोरिल एल्कोहल क्या बना? लोरिल सल्फेट। लोरिल सल्फेट को हमने किसने सल्फर साथ अभिक्रिया कराई? NaOH के साथ अभिक्रिया। NaOH के साथ करेंगे तो क्या बना? सोडियम लोरिल सल्फेट अपमार्जक। लोरिल एल्कोहल को नारियल या ताड़ के तेल के अपचयन से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट ABS अपमार्जकों को बेंजीन की लंबी श्रृंखला वाले एल्किनो C10 से 12 द्वारा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त एल्किल बेंजीनों को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाकर सल्फोनेट प्राप्त किए जाते हैं। इसमें सोडियम लवणों में परिवर्तित किया जाता है। क्या है यहाँ पे हमारा कि बेंजीन की लंबी श्रृंखला वाला एल्किनो नोट एल्केन C10 से 12 द्वारा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। ये हमने अभिक्रिया कराई बेंजीन के साथ एल्किन की C10 से 12 वाली, क्या बना? लॉन्ग चेन वाले एल्किन जिसमें बेंजीन अटैच है। फिर हमने H2SO4 से अभिक्रिया कराई तो क्या बना? सल्फोनिक कंपाउंड। फिर क्योंकि सल्फोनिक यानी कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, यहाँ पे सल्फोनेशन हो गया, उसको NaOH से अभिक्रिया तो क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट। तो आर यहाँ पे क्या? CrCH3CH2 हो तो सोडियम पेराडोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है, जिसका पाउडर अपमार्जकों जैसे सर्फ इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। अपमार्जकों के प्रकार कौन कौन से टाइप के होते हैं? जल विलेय शीर्ष भाग पर उपस्थित आवेश के आधार पर अपमार्जकों को 3 प्रकार के भागों में विभक्त किया जाता है। ऋणायनिक अपमार्जक एनायनिक डिटर्जेंट्स, इस श्रेणी के अंतर्गत एल्किल सल्फेट और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक आते हैं, क्योंकि इसमें अपमार्जक के शीर्ष भाग पर ऋण आवेशित उपस्थित होता है। कौन से वाले? जो हमने सबसे बाद में बात करें, सोडियम लोरिल सल्फेट और सोडियम पैरा नॉर्मल डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट। इसमें क्या? क्योंकि इसके अपमार्जक शीर्ष भाग पर ऋण आवेश उपस्थित रहता है। दूसरा है धनायनिक वाले कैटायनिक डिटर्जेंट, इसमें जल विलय शीर्ष भाग पर धन आवेशित उपस्थित होता है। उदाहरणतः एल्किल अमोनियम लवण, इनके 4 समूह में एक लंबी श्रृंखला होती है। कौन है? N-हेक्साडेसिल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड। धनायनिक अपमार्जकों को प्रतीप अपमार्जक भी कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी है अनआयनिक अपमार्जक, यानी जो तो धनायन है ना ऋणायन है। इसमें श्रृंखला के एक सिरे पर एल्कोहल समूह उपस्थित होता है, जो हाइड्रोजन बंध बनाकर जल में विलय होता है। उदाहरण का पेंटा इथिल स्टीरेट, पेंटा इथिल स्टील पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मोनोएस्टर है। इसका विशेष तौर पर बर्तन धोने के काम में लिया जाता है।
अब हम बात करते हैं कि सांस्कृतिक अपमार्जन का जल प्रदूषण। जैसा कि हम जानते हैं कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। जीवाणुओं द्वारा सेप्टिक टैंक, वाहित मल उपचार टैंक से सीवेज ट्रीटमेंट मांगे, इसकी सरलता से जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेशन हो जाता है, अर्थात ये जैव निम्नीकरण ये मृदु होते हैं, अतः जल को प्रदूषित नहीं करते। 1960 तक प्रयुक्त होने वाले सांस्कृतिक अपमार्जक एल्किल बेंजिल सल्फोनेट या ABS RC6H4SO3 इस अपमार्जक में कार्बन श्रृंखला अत्यंत शाखित होने के कारण यह निम्नीकरण या कठोर अपमार्जक था। जीवाणु सर्वोत्तम लंबी कार्बन श्रृंखला के अंतर टर्मिनल मैथिल समूह को कार्बोक्सिलिक समूह में बदलते हैं, तत्पश्चात बची हुई श्रृंखला का ऑक्सीकृत करते हैं। ABS अपमार्जकों को शाखित श्रृंखला होने के कारण जीवाणु द्वारा निम्नीकरण क्रिया रुक जाती है, अर्थात ये कठोर व अनिम्नीकरण है, अतः जल और भूमि प्रदूषण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सन 1966 में रेखीय लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनेट LS अपमार्जक बाजार में आए, जो कि मृदु एवं जैव निम्नीकरण थे। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाला LS अपमार्जक जैव निम्नीकरण है, लॉन्ग स्ट्रक्चर। LS अपमार्जक को बनाना ABS अपमार्जक की तुलना में महंगा पड़ता है, लेकिन LS अपमार्जक जल को प्रदूषित नहीं करते। आधुनिक LS अपमार्जक जल में जाग उत्पन्न नहीं करते, जिससे ग्राहकों को संतुष्टि नहीं मिले, अतः ग्राहकों की संतुष्टि के लिए निर्माता द्वारा अपमार्जकों में जाग उत्पन्न करने के लिए अन्य रसायन जिसे फैन फॉर्मिंग रिएजेंट बोलते हैं, सट्सिंग रिएजेंट कहते हैं, मिलाए जाते हैं। अपमार्जक के एक पैकेट में लगभग 20% अपमार्जक होता है। इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए लगभग बराबर भाग में सोडियम सल्फेट मिला देते हैं। लगभग 20 से 30% तक अकार्बनिक फॉस्फेट होता है, जो कि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों से संकुल बनाकर अपमार्जकों की कार्य क्षमता को और प्रभावी बनाते हैं। इसके अलावा अपमार्जकों में सोडियम परबोरेट भी मिलाया जाता है, जो विरंजीकारक होता है। कुछ अकार्बनिक यौगिक प्रतिदीप्त भी मिलाते हैं, जिसकी उपस्थिति में पीले कपड़े उजले या सफ़ेद दिखते हैं। फैन उत्पन्न करने के लिए कुछ फैन फर्मक भी मिलाए जाते हैं। इन अपमार्जकों में फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण ये नदी तालाबों में विभिन्न प्रकार से प्रदूषित करते हैं। फॉस्फोरस कवक अन्य जलीय पौधों की वृद्धि में के लिए पोषक तत्व का कार्य करते हैं, परंतु पानी की सतह ढकवाकर पानी में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दे, जिससे मछलियाँ समुद्री जीव को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनमें जीव का खतरा पैदा हो जाता है। अतः जल स्रोतों में फॉस्फेट की मात्रा दूर करने के लिए कम करने के प्रयास होने चाहिए। इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी दिए हैं, उनको आप सॉल्व करें। थैंक यू।